ये आकाश भाई को सोचना है, बहन जी को सोचना है। ना तो देखिए पानी है, अपना रास्ता अपना बना लेता है। ये जो समाज खड़ा हुआ है, जब इसका शोषण लगातार होता रहेगा तो कहीं ना कहीं सफ़र तय कर लेगा। जब लायक लोग काम नहीं करते तो नालायक लोग कामयाब हो जाते हैं। मेरी बात आप भली बात जानते हो मैं कहने कह रहा हूँ। जब आप महंगाई पे, रोज़गार पे धरना नहीं दोगे, जब आपके संगठन का, आपकी पार्टी का नाम हर हफ्ते नहीं छपेगा अखबार में, लोग कैसे जानेंगे? बस एक बार 5 साल वोट के समय आते हैं लोग निकल के, उसके बाद ख़त्म। लेकिन मध्य आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सारे हक अधिकार दिए, इस समाज को सत्ता तक पहुंचाया, तन पे कपड़ा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने जब लोग आ रहे हैं तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक सत्ता से इतनी दूरी क्यों हो गई। मेरे साथ एडवोकेट रवि गौतम जी हैं, वो लगातार सक्रिय हैं, उनका संगठन है, आपको मालूम है, उसके ज़रिए भी, उसके बैनर तले युवा शक्ति दल। 4 राज्यों के परिणाम आए हैं, अब फिर से उंगलियां उठने लगी बीएसपी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। देखिए, पहले तो उन सभी लोगों को मेरी बधाई है जो आज इन गंभीर परिस्थितियों में बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने बाबा साहब को एक जाति का बनाकर रखा, तो उन लोगों से सावधान होते हुए बाबा साहब को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन मिशनरी लोगों को मेरा सलाम जो राजनीति से हट करके मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और बाबा साहब को हमारे पूरे संगठन की तरफ से कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, जो आज हम इस पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं, बाबा साहब की देन है। देखिए, जो 4 राज्यों के परिणाम आए हैं और जिस तरीके से जिस पार्टी को हम बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी को हम वोट करते हैं, जिस पार्टी का हम झंडा उठाते हैं, जिस पार्टी के मिशन मूवमेंट व उनके रंग को लेकर हम अपने सर पे ताज पर लेकर के गली गली घूमते हैं, लेकिन आज फिर भी ऐसे परिणाम हैं जहां समाज एक मायूसी की तरफ देख रहा है। ये सगला जो जिम्मेदारी है, पार्टी का कार्यकर्ता तो आज भी वहीं खड़ा हुआ है। ये पार्टी के उन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है जो कार्यकर्ता की अनसुनी करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, जरा सी बात उनको धमकाते हैं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अब बचा क्या है? उत्तर प्रदेश तो हमने देख ही लिया, 4 स्टेट की स्थिति और हमने देख ली, जहां परसेंटेज हमारा कभी 6-7% मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन स्टेटों में रहता था, आज हम सिमट के वहां 3.5% से ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। जिस राजस्थान ने हमें 6 विधायक दिए, आज वहां 2 सिमट के रह गए। और मैं कह सकता हूँ वो सिंबल पार्टी का है, लेकिन वो जो ताकत है वो उन प्रत्याशियों की व्यक्तिगत है। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। और मेरा आग्रह है, मैंने पहले भी कहा था यहीं से, कि बहन जी अब भी मौका है। जो आपको बताते हैं, जो आपको नीचे के पदाधिकारी के बारे में बताते हैं, वो गुमराह करते हैं। अब भी अगर आप नहीं संभली तो ये बेच देंगे। ऐसे में सैकड़ों नेता गिनवा दूंगा जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी बसपा की, तो यहाँ वो कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, जहाँ वो पैदल चलते थे, आज उनके पास जहाज तक हैं। लेकिन जैसी सरकार गई और मूवमेंट हमारा थोड़ा कमज़ोर क्या हुआ, वो कूद के भिन्न भिन्न पार्टियों में चले गए। लेकिन आज भी वो हज़ारों लाखों लोग हैं जो बिगर किसी पद के पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जो बीच की कड़ी है, बहन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो नीचे कार्यकर्ता, उसके जो बीच की कड़ी है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो किसी जिले का, चाहे वो मंडल का प्रभारी हो, वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और इस मूवमेंट को बेच रहे हैं और उस मूवमेंट को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, एक संगठन के नाते आपने भी देखा होगा, चाहे पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल रहा हो, हम हर राज्य में अपने लड़कों के साथ बहन जी के कटआउट लेकर के, हाथी को सर माथे बांध करके मूवमेंट में काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये पदाधिकारी जो है मौन में बैठे हैं। आज आप देखिए, ये वो राष्ट्रीय धरोहर है, ये प्रदेश की धरोहर है जो बहन जी ने राष्ट्रीय धन प्रेरणा स्थल बनवाया। आज जब यहाँ पश्चिमी प्रभारी आ रहे हैं, मंडलों के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो क्या इतना इन लोगों पर नहीं बन पाता कि 100 बसें लगा करके यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की जाए? तो ये नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अपना पाए हैं। ये जो पदाधिकारी हैं सिर्फ कमाना जानते हैं मूवमेंट से, उस पर इन्वेस्ट करना नहीं जानते। दुख होता, पीड़ा होती है। जो मुट्ठी भर लोग हैं जो आज वो हुक्मरान बन रहे हैं और जो 85% समाज है आज वो सत्ता में नहीं है। आकाश आनंद ने एक भाषण दिया अभी महाराष्ट्र में, आपने सुना है वो? नहीं, मैंने नहीं सुना, बताइए। पदाधिकारी को लेकर, प्रभारियों को लेकर बहुत से उन्होंने सवाल उठाए, कह रहे हैं बड़े बदलाव होंगे, और वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनसे हम काम ले भी नहीं सकते, उनको हटा भी नहीं सकते, छेड़ भी नहीं सकते। देखिए, जो आकाश भाई ने कहा है कि बड़े बदलाव करेंगे, तो वो आप कब करोगे? जब शून्य पे पहुंच जाओगे। हमने किसी की गुलामी तो नहीं करी जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन आज महसूस होता है जिन व्यक्तियों की वीडियो वायरल होती है यहाँ पर 300 करोड़ की डील, और आज वही निकम्मे नकारा यहाँ पर प्रभारी बनकर आ जाते हैं पश्चिमी के। ये बदलाव होंगे? जो जिनकी वीडियो वायरल होती है, ऑडियो वायरल होती है, बहन जी को राज्यसभा में बयान देना पड़ता है, वो पुण्य जिलाधीश बन जाते हैं यहाँ पर।
मैं ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो किन क्या क्या बदलाव होंगे, ये आकाश भाई को सोचना है, बहन जी को सोचना है। ना तो देखिए पानी है, अपना रास्ता अपना बना लेता है। ये जो समाज खड़ा हुआ है, जब इसका शोषण लगातार होता रहेगा, जो कहीं ना कहीं सफ़र तय कर लेगा। जब लायक लोग काम नहीं करते तो नालायक लोग कामयाब हो जाते हैं। मेरी बात आप भली बात जाते हो, मैं कहने कह रहा हूँ। जब आप महंगाई पे, रोज़गार पे धरना नहीं दोगे, जब आपके संगठन का, आपकी पार्टी का नाम हर हफ्ते नहीं छपेगा अखबार में, लोग कैसे जानेंगे? बस एक बार 5 साल वोट के समय आते हैं लोग निकल के, उसके बाद ख़त्म। लेकिन मध्य प्रदेश में तो खैर ये बात से आपकी इत्तेफाक नहीं रखता मैं। मध्य प्रदेश में तो बसपा लगातार सड़कों 2 साल से, कभी साइकिल यात्रा, कभी पैदल मार्च, कभी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एक छवि बना दी कि बसपा सड़कों पे नहीं उतरती है। ये आप भी दोहरा रहे हैं, उतरी सड़कों पे 2 साल से उतर रही है। देखिए मध्य प्रदेश में जनता ने उतना वोट नहीं किया। लेकिन देखिए, जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बहन जी, आकाश जी या 1-2 और जो प्रभारी हैं जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ओबीसी नेता बताइए मुझे कहाँ हैं, उनके चेहरे बताइए। ओबीसी नेता के चेहरे कहाँ हैं? मैंने माना अपर कास्ट भी ठीक है, पार्टी में एक सम्मेलन होता है, सब लोग मिले काम करते हैं, वो चेहरे बताइए कहाँ हैं मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जैसे ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, उसके बाद मिश्रा जी कहाँ चले गए? अगर कमी आती तो काम लो उनसे। जो व्यक्ति 16 27 मंत्रालय रख सकता है, उनको लगाओ मध्य प्रदेश ब्राह्मणों के लिए। ओबीसी नेताओं को लगाओ, अल्पसंख्यक नेताओं को लगाओ। हमें 5 चेहरे ऐसे बता दीजिए। बहन जी हमारी सब समाज के नेता हम स्वीकार करते हैं, इसके अलावा ओबीसी नेता बताइए, पिछड़ों के नेता बताइए, अल्पसंख्यकों के नेता बताइए, कहाँ हैं पार्टी में? भाई ये मुनेश यादव जी हैं, 4 लड़के इनके पीछे यादव खड़े। किस लिए खड़े? क्योंकि इनके नेता जिलाध्यक्ष मुनेश यादव जी हैं, युवा शक्ति दल के। इसी प्रकार से कोई भाई वाल्मीकि है, कोई मुस्लिम समाज से है, तो जब भी तो काम चलेगा। सिर्फ बहन जी को गुमराह किया जा रहा है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनमें क्षमता है, जो हर किसी दुख दर्द में जाना चाहते हैं, उनको दरकिनार करके पार्टी को एक कंपनी बनाकर रख दिया इन लोगों ने। पर पार्टी का तो महत्व है ना साहब, कांशी राम की बनाई पार्टी है, संगठन तो लोग पार्टी का खड़े महत्व। हैं। लेकिन समाधान क्या है? समाधान क्या है? जो पार्टी में महत्व है, ना तो आप इतने फ्री हैं, ना मैं इतना फ्री हूँ। हमें 8 घंटे काम करते हैं, जब हमारे घर में राशन आता है। ये मूवमेंट की बात है, तो जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, जो मेरी बातों में दर्द झलक रहा है, ना तो जरूरत है किसी को कहने की भी। पार्टी हम जब भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी पे हाई कमान को जो है सही लोगों को लगाना होगा। जैसे आपने कहा, आकाश जी कह रहे हैं ना तो हम निकाल पा रहे हैं, ना उनको पचा पा रहे हैं। तो जब आप निकाल नहीं पा रहे हो तो अच्छे लोग आ नहीं पा रहे हैं, और जब तुम पचा नहीं पा रहे हो तो मूवमेंट खत्म होता जा रहा है। अब 24 के चुनाव सामने है, बहुत जल्दी आ जाएंगे वो भी, देखिए देखते। ये सेमीफाइनल था जो हमने भाजपा ने हैट्रिक मार दी, और लगातार से वो हैट्रिक मारती आ रही है। चाहे 14 रहा हो, चाहे वो 17 रहा हो, चाहे 19 रहा हो, और 24 के परिणाम तुम्हारे सामने हैं। अगर हम सर्व समाज को लेकर के, खास करके जो ओबीसी वर्ग है, जो 85% का वर्ग है, उनके नेताओं को जाकर के लेकर नहीं आएंगे, उनको नहीं मनाएंगे, और एससी की भागीदारी जिस मजबूती से होनी चाहिए नहीं होगी, कार्यकर्ता का मान सम्मान पुनः नहीं लौटेगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि मान लो कि जब बहन जी का जन्मदिन होता है, जब भी आप घूमते हो हर नेताओं के पास कि भाई साहब बहन जी से मिलना है, कभी कोई जाके देखा किसी ने? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं यहाँ से बहन जी बिलोंग करती है बादलपुर से, यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर से। अरे कोई जातीय मामला हुआ तो मैं मान सकता हूँ कोई मजबूरियाँ होंगी। जहाँ भाजपा सरकार की सरकारी मशीनरी किसी दलित की हत्या कर देती है, वहाँ पर धरने की नौबत आती है, पार्टी का कोई आदमी नहीं पहुँचता वहाँ पर, वहाँ संगठन मर रहे हैं। और ये हर पार्टी की बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरा बस इतना कहना है, अगर 24 की लड़ाई को जीतना है, ऐसा नहीं है कि निर्णय कुछ होंगे नहीं होंगे, निर्णय बेहतर हो सकते हैं। हमें आरएस प्रवीण सीखना चाहिए। आरएस प्रवीण को आपने देखा होगा तेलंगाना में, मेरे मुँह से तेलंगाना की बात नहीं आई है। उन व्यक्तियों ने इतनी मेहनत करी, परिणाम कुछ भी रहे हो, जिस सीट पर कभी हमारा 1000 का आंकड़ा ना पहुंचा हो और वहाँ वो व्यक्ति 50,000 के करीब लीड ले जाता है, तो ये मेहनत है 2 साल की। जहाँ कभी हमारे मुख्यमंत्री नहीं बने हो, हमारे कोई मंत्री नहीं बना हो, हमारे विधायक निकल के नहीं आए हो जब से तेलंगाना बटा है, लेकिन 2 साल की मेहनत में उस व्यक्ति ने करके दिखाया। हम क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हम क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या कर रहे हैं हम राजस्थान में? समाधान बताइए रवि भाई। देखो संविधान यही होगा जो इसका निर्णय ये निकलेगा। समाधान ये है कि जब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को बैठ कर बात नहीं करेंगे, जब तक बहन जी अपने गेटों के दरबार खोल करके उनसे बैठकर बात नहीं करेंगी, पत्रकार से नहीं मिलेंगे, और जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बागड़ बिल्ले बहन जी को गुमराह कर रहे हैं, मोटे मोटे पेट वाले, जो चाहे पश्चिमी में हो यूपी में या पूरे राष्ट्र में हो, जिनको 11-11 12-12 स्टेट दे रखे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे सिवाय अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और अपना घर का चूल्हा जला रहे हैं। उनको बदलना पड़ेगा, और युवाओं को भी और जो लोग काम कर रहे हैं उनको मौका देना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट रवि गौतम, क्योंकि 4 राज्यों के परिणाम में बसपा को केवल राजस्थान में सफलता मिली है 2 सीट, और वो भी परिणाम जो है पहले के मुकाबले घट गए हैं। वोटों का प्रतिशत घटा है, लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी से कंपेयर करोगे तो बेहतर नजर आएगा। लेकिन बसपा की जो क्षमता है इससे 10 गुना ज़्यादा है। बसपा कई राज्यों में सरकार बना सकती थी अब तक, लेकिन वो नहीं हुआ। 24 में, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा के हैं, बसपा अगर वहाँ आंकड़े नहीं जुटा पाती है तो बड़ी समस्या 27 के विधानसभा चुनाव में है। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि भाई समाजवादी हमारे सामने कहीं नहीं टिकती, हम अपनी तुलना कमज़ोर से क्यों करें? हमने तो वो समय भी देखा है जब अटल प्रधानमंत्री होते थे तो काशीराम साहब के सामने पैरों में बैठे मिलते थे, और उस समय भाजपा का शिखर चल रहा था। तो एक दौर वो भी था कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी शिखर की तरफ चलती जा रही थी, और मान्यवर काशीराम साहब ने अच्छे अच्छे नेता हमने झुकते देखे। यहाँ तक कि मैं कहना नहीं चाहता, राष्ट्रपति तब गेट पर छोड़ने आते थे उन्हें। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, लेकिन काशीराम नहीं बन सकता। और आज हम समाजवादी की बात कर रहे हैं। क्या समाजवादी? बहुत क्षेत्रीय पार्टी अपना काम कर रही है। हमारा समाज बड़ा है, हमारा मिशन बड़ा है, हमारा मूवमेंट बड़ा है, हमारे नेताओं ने बड़ा काम किया है। तो हम छोटे की तुलना क्यों करें? हमारी फाइट तो भाजपा से होनी चाहिए। हम जब भी अपने नेताओं के बयान सुनते हैं समाजवादी समाजवादी समाजवादी, वो हमारा मतलब क्या? वो भी हमारा एक अंग है। जब हम ताकत में आएंगे तो समुद्र हमेशा पानी को खींच लेता है, समुद्र किसी के पास नहीं जाता। जब हम ताकत इकट्ठा करेंगे तो समाजवादी भी हमारे पास आई गठबंधन में। आई नहीं 19 में 100 से ज़्यादा विधायक हैं उनके इस टाइम पे। कोई बात नहीं, अगर उनके पास विधायक है तो हमारे पास 10 MP हैं, वो किस तरीके से हों, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हमें छोटा भी सलाह सीख दे सकता है तो हमें सीखना पड़ेगा कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके पदाधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, जो वो पुणे 38 से वो 115-12 पे पहुंच गए हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे? पूरे विषय पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। और 24 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, बीएसपी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? 6 दिसंबर को यहाँ बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लोग आए हुए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।